अच्छा शिव, एक बात बताइए। हम्म। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे मशहूर क्रांतिकारी गीत कौन सा है? अरे ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। अच्छा, बताइए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे हमारे दिल दिल में में है। है, देखना है जोर कितना बाजुए बाजुए कातिल कातिल में में है। है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। हाँ। वाकई जोश भर देने वाला तराना है। ये बताइए, लिखी किसने? हैं? बिस्मिल जी ने। अरे भाई, बिस्मिल ने तो लिखी, हैं? पर कौन से बिस्मिल ने लिखी? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। यही तो मात खा गए सब लोग। हैं? ये शायरी एक से एक नहीं, दो बिस्मिल जुड़े हुए हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आज की पुस्तक चर्चा में सबसे पहले यही बता देता हूँ कि इस तराने को गाकर प्रचलित किया, जो आपने कहा, महान क्रांतिकारी राम पंडित प्रसाद। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। पर लिखने वाले वो बिस्मिल नहीं थे। अच्छा। लिखने वाले बिस्मिल थे पटना बिहार के शायर बिस्मिल अजीमाबादी साहब। एक बिस्मिल ने लिखी, और दूसरे दूसरे बिस्मिल ने बिस्मिल उसको ने इसको प्रचलित कर प्रचलित दिया, कर दिया। इसको क्रांतिकारी का जयघोष बना दिया। ये बिस्मिल अजीमाबादी साहब ने 1921 में लिखी थी शिव। 1922 में प्रकाशित हुई। बिल्कुल। और ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को इतना भा गई, इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने इसको गाना शुरू किया, तराना बना लिया। जब उनको काकोरी ट्रेन डकैती के डकैती। मामले में फांसी की सजा हुई, तो हम्म। जेल में तो गाते ही थे। जब फांसी के लिए उनको ले जाया गया, तो वो ये गीत गाते हुए गए थे। और सिर्फ पंडित बिस्मिल नहीं, हम्म। शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, हम्म। चंद्रशेखर आजाद, हम्म। सभी का ये पसंदीदा तराना था। क्रांतिकारी आंदोलन का जय घोष था ये। तो एक बिस्मिल ने लिखी, दूसरे बिस्मिल ने इसे प्रचलित प्रचलित कर दिया, किया। और बच्चे बच्चे की जबान पर है। पर हाँ, लोगों को पता नहीं है। और ये मुझे कैसे पता चला? मैंने जब इसके बारे में छानबीन शुरू की। अच्छा। छानबीन क्यों शुरू की मैंने? क्योंकि भाई साहब, मैंने पढ़ी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता है, पर पंडित जी ने अपनी आत्मकथा लिखी। और कब लिखी है? फांसी फांसी की की सजा से कुछ दिन पहले। पहले। उनको फांसी हुई थी दिसंबर 1927 में। अगले वर्ष पंडित जी की शहादत को 100 वर्ष हो जाएंगे। पंडित जी को नमन करते हैं। उन्होंने देश के नाम एक पैगाम देने के लिए 48 घंटे के अंतराल जेल के में। काट को कोठरी में उन्होंने ये लिखी किताब। तो इसलिए नहीं लिखी कि वो लिखकर प्रचलित हो जाएं, वो बड़े साहित्यकार बन जाएं, नहीं। उन्हें देश को एक संदेश देना था। तो जेल की काल कोठरी में बैठकर उन्होंने ये किताब लिखी। और इसमें कई रोचक तथ्य हैं, देखिए। और शायद इससे कई लोग प्रेरित भी हुए हैं। बिल्कुल मैं जहाँ तक ये भी सुना हूँ कि भगत सिंह जी भी इसी कहानी को पढ़ के प्रेरित हुए थे। बिल्कुल, भगत सिंह जी, अशफाकुल्ला खान, ये सब हम्म। उन्हें गुरु मानते थे। और बहुत जब देखिए, लोगों ने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है, बहुत लोगों ने पढ़ी है, बिल्कुल। पंडित नेहरू की पढ़ी है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसे अपने नज़रिए से बताया है। बिल्कुल। अंग्रेज़ों ने तो बहुत लिखी है भाई। और आजकल मेरा दुख यही है कि ज़्यादा जो आजकल की पीढ़ी है, वो अंग्रेज़ी किताबें पढ़ रही है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। पर अपना साहित्य पढ़ना ज़रूरी है। और इनका नज़रिया पंडित बिस्मिल का ही नहीं, पंडित बिस्मिल ने आत्मकथा लिखी है, शहीद भगत सिंह ने लिखी है, आई एम एन एथिस्ट, अशफाकुल्ला खान साहब की कविताओं की किताब है। तो इनकी किताब जब पढ़ेंगे, पंडित नेताजी बोस की किताब है, नेताजी बोस की किताब पूरी है। नहीं कर पाए थे, पर जो है वो पढ़नी चाहिए। तो उनका नजरिया हमें चलेगा पता। तो ये जो किताब है, देखिए, पिछले वीडियो में हमने बच्चन साहब, देखिए यही पढ़ी हुई है, हमने बच्चन साहब की मधुशाला पे चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप बिल्कुल। जरूर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं पंडित बिस्मिल की आत्मकथा की। तो साहित्य की दृष्टि से ये कोई महत्वपूर्ण किताब नहीं है। बिल्कुल। पंडित बिस्मिल जो है, वो क्रांतिकारी थे, वो लेखक नहीं थे। हालांकि उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। और आज़ादी के संघर्ष में पैसे जुटाने के लिए भी उन्होंने किताबें लिखी थी। हाँ, ये ये तो उस मैंने समय का प्रचलन था, जब वो किताबें छाप कर, पत्र पत्रिकाएं छाप कर ये लोग बेचते थे। उससे जो पैसे इकट्ठा होते थे, उससे ये अपने असला आंदोलन बारूद को वगैरह आगे ये सब चीजें बढ़ाते थे। खरीदते थे। बिल्कुल। काकोरी हत्या ट्रेन डकैती थी, उसके लिए जो इन्होंने पैसे लिए, वो ऐसे ही किताबें बेच कर ली थी। और उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये जो किताब हम बता रहे हैं आपको कि आप पढ़िए,
ये साहित्य की दृष्टि से नहीं है, ये उस नज़रिए से है कि आपको जानना चाहिए कि उस समय के भारत में क्या हो रहा था और जिस आदमी ने, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, वो क्या सोचते थे, उनका नज़रिया क्या था और क्या तकलीफें थी जिसे उन्होंने इस किताब में उजागर किया है। जैसे मैंने इस किताब को जब पढ़ा, जैसे आपने कहा कि साहित्य के नज़रिए से ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण किताब नहीं है। पर जिस हिसाब से पंडित जी ने इसे लिखा है, उनके लिखने की शैली वगैरह, अगर मैं आज के कई नवीन लेखकों को देखूं तो उनके हिसाब से ये शैली बहुत ही सुंदर है। देखिए, पंडित जी ने हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में ज्ञान अर्जित किया था। बिल्कुल। तो उनके लिखने की शैली है, उनके जो कुछ शायरी और गीत है वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे ये देखिए, जब उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, जो आदमी अपनी जान देने वाला, शहादत होने वाली है, वो क्या लिखता है, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, ए ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपहित कर्म हो। ये उन्होंने लिखा है, क्या उत्तम लिखा है। पर पूरी किताब में फिर से वही कहूंगा कि साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर हाँ, उस समय जो हालात थे, जिस परिवेश में वो पले बढ़े, जैसे एक बहुत ही मार्मिक घटना है। उन्होंने कहा था कि उनके कुल में, पंडित बिस्मिल के कुल में, उनकी बहनों से पहले किसी भी बच्ची का पालन पोषण नहीं हुआ था। वो चंबल के गांव के कुल में पैदा हुए थे। उनके दादाजी को अपना गांव छोड़ना पड़ा पारिवारिक कलह की वजह से, लेकिन उनके कुल में जो प्रथा थी कि नवजात बच्ची को गला घोट कर मार दिया जाता था, और ये उनकी माएँ करती थी। ये 19वीं शताब्दी की बात है। हाँ, पर पंडित जी की माँ वो अड़ गई, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, और उन्होंने इनकी बहनों को पाला पोसा, बड़ा किया, विवाह कराया उनका। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इनकी जो शख्सियत थी, जो जुझारू शख्सियत थी, उसके पीछे एक ऐसी स्त्री का हाथ था जो समाज से, कुल से, प्रथा से, परिवार से लड़ गई थी अपनी बच्चियों को बड़ा करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक और मार्मिक इसमें घटना है कि एक चमार की बेटी की शादी हुई। उस समय दलितों के साथ बहुत शोषण हुआ करता था भाई। तो आज जब अंग्रेजों ने ऐसा प्रचलन ही ला दिया था। और आज जब हम सवर्ण लोग जब दलितों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार चीज़ें बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं। बट देखिए, कुछ कुछ जो है वो अभी भी सत्य है। अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे, गाँवों में जाएंगे, तो सत्य है ये। मतलब ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था अंग्रेजों का। हाँ, जहाँ पे उनके पास होते हैं हाउस ऑफ द अपर लॉर्ड्स, हाउस ऑफ द लोअर लॉर्ड्स, उसी तरीके से उन्होंने ये समाज में इतने भीतर तरीके से ये डाल दिया रिसाव कि लोगों को पता ही नहीं चला, वो मानने लगे कि ये हमारा ही प्रचलन एकदम है। बराबर है। बताइए, इसमें जो उन्होंने घटना का जिक्र किया है कि चमार की बेटी की शादी होती है, वो गांव वापस आती है और जो प्रथा थी वो जमींदार से आशीर्वाद लेने जाती है। बताइए। आशीर्वाद लेने गई। अब उस बच्ची की गलती क्या थी? देखिए, विवाह जो है उस वक्त 11-12 वर्ष की उम्र में हो जाया करता था। पंडित जी की माँ की शादी जो हुई 11 साल की उम्र में हुई थी। अच्छा। तो ये भी बच्ची थी, चमार की बच्ची थी, बेटी थी, शादी हुई, जमींदार से आशीर्वाद लेने गई, पर उसने पाँव में बिछिया पहन रखा था और दलितों को बिछिया पहनने की अनुमति नहीं थी उस वक्त के समाज ने। तो जमींदार साहब के पास पल्लू डाल कर गई थी, जो रस्म था, और आशीर्वाद लिया। पर जमींदार बाबू की नजर पड़ गई उसके पैरों में पड़ी बिछिया पर, और बिछिया, उन्होंने क्या किया शिव, वो जूते पहन कर आए और बच्ची के पैर पर खड़े हो गए। अरे बाप रे। और इस कदर दबाया कि उसकी उंगलियां कट गई। अरे, उसका दोष क्या था कि उसने बिछिया सवर्णों की बहुओं के जैसे बिछिया पहन रखी थी। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि 17वीं शताब्दी की बात है, जैसा शिव ने कहा ये 1914 की बात है। तो उस बच्ची के परिवार के लोग जो आज भी हैं, उनके दिल में ये घाव रहेगा। तो दलितों और सवर्णों की जो ये पूरा वाद विवाद है, इसकी जड़ें हैं हमारे इतिहास में। और ये तब चलती है पता, जब आप किसी की लिखी हुई इन बातों को पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। मैनपुरी षड्यंत्र के बारे में लिखा है, काकोरी हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में लिखा है। हत्याकांड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि ये कुछ भी कर लें,
कभी किसी की हत्या नहीं करेंगे, ये इनका संकल्प था। और जब ये काकोरी डकैती की जब सारी प्लानिंग योजना बनी थी, 10 युवक थे, केवल 10 युवक थे 20, 21, 22 बरस के, जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया था। 14-15 कारतूस वगैरह। हाँ, उसमें क्या था ना, देखिए जोश में आदमी गलती कर बैठता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 अनुभवी लोगों को बोला था आप बंदूक संभालेंगे जी। आपका काम है ट्रेन से 5 गज दूर खड़े होना और बीच बीच में हवाई फायरिंग करना। उससे क्या होगा, लोग डरे हुए रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन एक जो बालक था, युवक था, वो जोश में आ गया, जिसका काम नहीं था गोली चलाना, उसको ये कार्य नहीं दिया गया था, उसने जोश में फायरिंग शुरू कर दी। और एक पुरुष, भारतीय पुरुष, जो ट्रेन की बोगी से उतरकर अपनी स्त्री के पास जा रहा था, उसे वो गोली लग गई और वो मारा गया। तो इस डकैती में किसी को नुकसान क्षति पहुंचाने की कोई योजना नहीं थी, पर उस एक हत्या की वजह से मुकदमा और कड़ा हो गया। अगर उस युवक ने जोश में होश नहीं खोए होते तो ये इतनी बड़ी सजा इनको नहीं मिलती। और उस घटना का, दुर्घटना का वकीलों ने बहुत फायदा उठाया। अंग्रेजी वकील उन्हें तो ढूंढना ही है कि किस तरह हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ वो योजना बद्ध कर और सके। वो उन्होंने लिखा है इसमें किस तरह षड्यंत्र रचा गया। पर देखिए, आप इसको पढ़िए, बिस्मिल की आत्मकथा जरूर पढ़िए, भगत सिंह की पढ़िए, अशफाकुल्ला खान साहब की पढ़िए। आज की चर्चा में जो इस पुस्तक का निचोड़ है मेरे लिए, मैंने 3 बार पढ़ी है इसे, और जो एक बहुत ही जरूरी संदेश मैं इसमें आज देना चाहूंगा, बिकॉज आज क्या है ना, पहले के मुकाबले, ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, हम थोड़े स्वार्थी जरूर हो गए हैं। हम पहले अपना फायदा देखते हैं, भले हमारे फायदे में अगले का नुकसान क्यों ना हो जाए। बहुत बहुत। इस पुस्तक में जो बिस्मिल साहब ने लिखा है, देखिए 2 घटनाएं हैं। एक, जब बिस्मिल साहब को काकोरी डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके पुलिस वाले उनको कोतवाली लेकर आए। पुलिस वाले दिन भर रात भर के जगे हुए थे, थके हुए थे। अच्छा। बिस्मिल साहब ने 4 घंटे की नींद पूरी कर ली थी। उनको ऐसे भी सवेरे 4 बजे उठ के हवन ववन करने की आदत थी। मतलब इस बात का आपको मानना पड़ेगा कि मतलब ऐसे तो मुझे करना नहीं चाहिए या कहना नहीं चाहिए, पर पांडित्य और जितना भी कर्म धर्म होता है, जैसे अगर आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने बताया था कि पंडितों के क्या धर्म है, तो उन्होंने कहा था शमो दमस्तपः राजम शांति राजम एव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्राह्मण कर्म स्वभावजम। वाह, कि शमो दमस तपह, तप वगैरह ये सारे आपके कर्म होते हैं, शांति सहिष्णुता ये ब्राह्मण के कर्तव्य होते हैं। और जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो पंडित जी का एक वाक्य कि ये सारे जितने भी लोग, मैं कारागार में था, ये मेरी बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि मैं 3 बजे, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मैं 3 बजे उठ के नित्य संध्या नियम करता था और ये जेल में रहकर भी हवन करता था। फिर तो बताइए, मतलब समझिए कि कितनी बड़े तपस्वी रहे होंगे वो पंडित जी। तो वो तो 4 घंटे की नींद पूरी कर चुके थे। बिल्कुल। पुलिस वाले जागे हुए थे, थके हुए थे, तो उनको लेकर गए कोतवाली, और कोतवाली में अशफाकुल्ला खान जी के घर से भी कुछ कारतूस और बंदूक बरामद हुए थे। अच्छा। तो बिस्मिल जी, पंडित जी बैठे हुए हैं, उनके एक तरफ बंदूक, दुनाली बंदूक रखी हुई है, कारतूस रखे हुए हैं, और एक तरफ एक दूसरी जो माउजर पिस्तौल बरामद हुई थी वो रखी हुई थी, और एक हवलदार साहब बैठे हुए थे। अच्छा। बिस्मिल साहब खुले थे, बंधे हुए नहीं थे, उनके दोनों बाजू हथियार थे। इसमें क्या हुआ, जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो सजा याफ्ता है, इसको तो हमने पकड़ा है, इसको जेल लेके जाना है, ये खुला बैठा है, इसके आजू बाजू यहाँ बंदूक कारतूस रखे हुए हैं। उन्होंने बोला फटाफट इसको अंदर रखवाओ। बिस्मिल साहब को थोड़ा बुरा लगा कि इसको मेरी मंशा पर शक है, मैं तो स्वतः ही आया हूं इनके साथ, अगर मुझे भागना होता तो मैं तो पहले ही भाग गया होता। सही बात। उनको लगा कि नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं भागूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे शौच के लिए जाना है। एक सिपाही उनको शौच के लिए ले जाने लगा। लोगों ने कहा रस्सी बांध के ले जाओ। सिपाही ने क्या बोला, नहीं, मुझे इन पर विश्वास है, ये नहीं भागेंगे। सिपाही ने इतना कह दिया, उनको लेकर शौच के लिए लेके गया। अब भाई आजकल का जमाना तो है नहीं, शौच कोतवाली से कुछ दूरी पर था। पंडित जी वहां गए और उस समय का जो परिवेश था, लोग कुश्ती खेल रहे थे। अच्छा। सिपाही भाई अपना कुश्ती देखने में मगन हो गया। पंडित जी भाई क्रांतिकारी थे, कुश्ती वगैरह करते थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो दीवार पे हाथ रख के फांद जाता, फिर कौन मुझे पकड़ सकता था। सही। उन्होंने सोचा भी,
पर फिर उन्हें ख्याल आया कि जिस सिपाही ने उन पर इतना भरोसा किया है उसकी नौकरी दांव पर लगाकर मैं नहीं भागूंगा। जबकि उनको पता था कि अगर वो जेल गए तो उन्हें सजा होगी। हालांकि उस वक्त नहीं पता था उनको कि फांसी की सजा, मृत्युदंड मिलेगी। उन्हें लगा था ये तो मामूली डकैती का मामला है, बट फिर भी वो नहीं भागे। उन्होंने उस सिपाही के साथ जिनसे वो जीवन में पहली बार मिल रहे थे विश्वासघात नहीं किया। ये एक बड़ा जरूरी संदेश है। मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं अहमदाबाद गया हुआ था। अहमदाबाद में साहित्यिक कार्यक्रम था, अभिव्यक्ति सिटी आर्ट्स। मैं गया, वहां पे मेरा कार्यक्रम था, मैंने कविता पाठ किया और कार्यक्रम खत्म होते होते कुछ 11:30 पौने 12 बज गए। अब मैं निकला वहां से, मैं शहर में नया, अपना कोई वाहन नहीं, किसी को जानता नहीं था और बहुत भीड़ थी भाई, हजारों लोग आए हुए थे। तो समारोह स्थल पर रिक्शा लेना बड़ा मुश्किल था। मैं टहल के कुछ दूरी तक आ गया और आजकल का भाई टेक्नोलॉजी है, मैं ऐप खोला ही था कि रिक्शा वाला सामने से आ रहा था। मैंने कहा भाई मुझे फला जगह पे छोड़ दोगे? तो बोला कि सर इस वक्त ठीक है, 200 रुपये लगेंगे। अब शहर नया, मुझे नहीं पता 200 रुपये वाजिब भाड़ा है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे पास खुले नहीं है, 500 का नोट है। बोला हो जाएगा सर। तो मुझे बिठा लिया उसने और भाई उसने मुझसे बहुत बातें की। जब वो मेरे साथ बैठा उसने मुझसे बहुत बातें की। अहमदाबाद का था बंदा, मुझसे अच्छे से बातें की, मुझसे पूछा आपको गुजराती आती है कि नहीं आती है। बातचीत अच्छी चल रही थी। अच्छा। फिर हम रात के लगभग 12:15 बजे एक सीएनजी स्टेशन के बाहर पहुंचे। उसने बोला सर सीएनजी लेने का है, आप उतर जाइए, मैं लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं उतर गया। बोला सर पैसे दे दीजिए, मैं सीएनजी ले लेता हूँ। तो मैंने जैसा उसको बोला था, मैंने 500 नोट पकड़ा दिया उसको। उसने 500 का नोट लिया और अचानक ही एक्सीलेटर घुमाया और छुर फरार हो गया, एकदम फरार। मैं खड़ा रह गया हक्का बक्का। और मैं सोचा कि इसने ऐसा क्यों किया। 300 रुपए के लिए, 200 तो मैं उसको देने ही वाला था, 300 रुपए के लिए उसने एक मेहमान को, मैं उसके शहर में उनके राज्य का मेहमान था, अब मेरे लिए वो पूरे प्रदेश को लेकर मेरे मन में क्या उत्पन्न होगा, मेरे मन मुटाव हो जाएगा। हाँ, कि लोग ठग लेते हैं। लोग, मैं सबके बारे में बोलूंगा कि लोग ठग लेते हैं। पर फिर मतलब हर चर्चा जब भी आपसे कोई बातचीत होगी कहीं पे भी, और मेरी हंसी मुझे इसलिए आई थी क्योंकि हमारी चर्चा एक बार हो चुकी है और इन्होंने मुझे बताया था ये कहानी, तो मैं हंस दिया था। क्योंकि हर किसी परप्रांति को जब आप जाएंगे कहेंगे अरे भैया फरेब से बच के रहना। हाँ, ये उदाहरण हो गया ना भाई। तो ये विश्वासघात क्यों किया उसने 300 रुपए के लिए? और देखिए फिर बिस्मिल साहब को उस समय तो पता नहीं था कि उन्हें फांसी होने वाली है। बाद में चल गया पता कि फांसी होने वाली है। वो जेल में थे और भाई साहब इन लोगों ने मिलकर जेल की सलाखों को काट कर टिका दिया था। उन्हें बस सलाखें उठाकर बाहर जाना था। और जेलर जो थे पंडित चंपालाल, उस समय गोरखपुर जेल में थे बिस्मिल जी, और पंडित चंपालाल गोरखपुर के जेलर थे। अच्छा। बड़े भले मानस थे। इन लोगों का, क्रांतिकारियों का, सभी कैदियों का बड़ा अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा था। वाह। और उनकी रिटायरमेंट की तिथि जो है नजदीक आने वाली थी। अब बिस्मिल जी ने सलाखें वलाखें कटवा ली, जोड़ के सब इंतजाम कर लिया कि बस उठा के निकल जाना है। और एक रात वो उठे कि भाई अब तो निकल ही जाना है, आज निकलना है। लेकिन फिर उनको ध्यान आया कि जिन पंडित चंपालाल ने अपनों की तरह कैदियों का ध्यान रखा है, क्या उनके साथ छल करना, उनको जेल भिजवाना सही होगा? उन्होंने मृत्यु स्वीकार किया, विश्वासघात को स्वीकार नहीं किया। ये होता है बलिदान और ये होता है आदमी का व्यक्तित्व। बहुत बड़ी सीख की बात है, बहुत बड़ी सीख की बात है। कि अपना नुकसान मैं ले लूंगा पर तुम्हारे साथ मैं छल नहीं करूंगा। आज के परिवेश में जो परिवार होता है, जैसे पिताजी हैं, पिताजी के भाई हैं, वहीं पे इतना छल होता है आपके साथ में, बराबर, कि आप बाहर से आप क्या ही किसी लोगों की क्या बात करेंगे क्या ही बात करेंगे आप। तो इस किताब में देखिए ना ही सिर्फ इतिहास है, आजादी का जो संघर्ष था, खासकर जो नॉन कांग्रेसी संघर्ष था, जो क्रांतिकारी था। ये लोग क्या है, लेनिन से बहुत प्रभावित थे, जो क्रांतिकारी हमारे थे, भगत सिंह हो गए या फिर अपने बिस्मिल साहब, तो आपको वो नजरिया मिलेगा और उनके मुख से मिलेगा। ये आदमी ने मरने से पहले लिखा है, तो प्रचलित होने के लिए नहीं लिखा है, आपको हमें संदेश देने के लिए लिखा है। और अगले वर्ष उनकी शहादत को 100 बरस हो जाएंगे, तो जरूर पढ़िए, इतिहास को जानिए, उनके नजरिए को जानिए। और जैसा हमने पहले बताया कि एक नहीं दो बिस्मिल है, एक बिस्मिल जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, एक बिस्मिल जो भारत का पंडित है। दोनों ने मिलकर हमें इतना बढ़िया तराना दिया है
वैसी ही मिसाल है पंडित बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती की। इसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक बार अशफाकुल्ला साहब खान साहब जो हैं, उनके जो रक्तचाप थोड़ा बढ़ गया, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट लिखा है पंडित बिस्मिल ने, और वो मूर्छित हो गए। अशफाकुल्ला खान, आप जान ही रहे हैं उनको, महान क्रांतिकारी थे, वो मूर्छित हो गए। अब देखिए वो क्या लिखते हैं कि जब वो मूर्छित हो गए, जब वो तुम अचेत थे, पंडित बिस्मिल के शब्दों में कह रहा हूं कि तुम सदैव राम कहा करते थे, एक समय जब तुम्हारे हृदय कंप का दौरा हुआ, तुम अचेत थे, तुम्हारे मुंह से बारंबार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े भाई बंधुओं को आश्चर्य था कि मुसलमान राम राम कहता है। वो कहते थे कि अल्लाह अल्लाह करो, पर तुम्हारी राम राम की रट थी। उस समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को जानते थे। तुरंत पंडित जी को बुलाया गया। तब लोग समझे कि अशफाकुल्ला खान साहब के राम राम जपने का क्या अर्थ था। वो पंडित बिस्मिल को अपना गुरु भाई मानते थे, बड़ा भाई मानते थे। दोनों में इतना अगाध प्रेम था। ये संदेश भी है एकता का पंडित बिस्मिल की इस किताब में, इस कहानी। ये 19वीं शताब्दी की है, और आप मान के चलिए कि रहीमन जो अकबर की आर्मी में, अकबर की जो सेना थी, उसमें बहुत बड़े सिपह सालार थे, मतलब जनरल थे वो तुलसीदास के ही ऐसे बड़े भक्त, अनन्य भक्त और मित्र थे। अच्छा, मतलब ये उस समय की बात, ये 16वीं शताब्दी की बात है, और अब ये की बात है। देखिए फिर तो ये इसके लिए देखिए पढ़ना जरूरी है। देखिए आजकल ना एक बड़ा अच्छा चलन चल रहा है, बहुत सारे ये रीडिंग क्लब्स हो गए हैं। इनको क्या बोलते हैं ना, ये लोग खुली जगहों पे मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं और सब किताबें पढ़ते हैं। बहुत सारे शहरों में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ ना, जब इन लोग ऑनलाइन अपना पोस्ट डालते हैं कि आज हमारी मुलाकात हुई, 10 लोग आए, 20 लोग आए और हमने किताबें पढ़ी, और सब किताबों की तस्वीरें डालते हैं। मैं जूम करके देखता हूँ कि कौन सी किताबें पढ़ रहे थे। अगर 20 किताबें हैं ना, तो उसमें से 19 किताबें अंग्रेजी की होती है, ना हिंदी होती है, ना मराठी, ना तमिल, ना तेलुगु, ना बंगाली। भाई अपना साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़िए, मतलब अपनी भाषा को तो पढ़िए। ये बड़ा ही दुख का विषय है कि हमने पाश्चात्य की जो कला है या पाश्चात्य की भाषा है, उसको अपने जहन में और खून में इतना उतार लिया है कि मैं देखता हूं कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कहानियां भी पढ़ के नहीं सुना पाते हैं, और ऐसे साहित्य पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि देखिए मतलब वो इल्यूजन में रहना चाहते हैं, फिक्शनल रीड करना चाहते हैं। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़िए, नहीं पढ़िए, पर आप अपने ही साहित्य, और अगर आप पुराना नहीं पढ़ेंगे और अपने साहित्य से दूर चले जाएंगे, तो फिर आपकी नींव ही नहीं रह जाएगी। बराबर है। और देखिए बात सिर्फ भाषा का नहीं है, जो समझ यहाँ के संस्कृति की, यहाँ की समस्याओं की, यहाँ की कहानियों की इन भाषाओं में मिलेगी, हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, कोई भी भाषा हो, उर्दू हो, वो आपको बाहर में बैठा लेखक नहीं दे पाएगा। तो आप पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, आप रशिया के अनुवाद पढ़िए, इटली के अनुवाद पढ़िए, स्पेनिश के अनुवाद पढ़िए, पर अपनी भाषा, आपकी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसका भी साहित्य ग्रहण कीजिए। खैर आज तो चर्चा थी बिस्मिल साहब की आत्मकथा की, मधुबाला के बाद ये हमारी दूसरी पुस्तक चर्चा है। आज खत्म करेंगे, आप इसे जरूर मंगाइए, अमेजोन पर है, फ्लिपकार्ट पर है। लेकिन हमारे शिव भाई जो हैं, ये तरन्नुम में गाते भी बहुत ही बढ़िया है। तो खत्म करने समय एक ही गुजारिश है कि ये वाला जो तराना है, एक बार अपनी आवाज में, अपनी अंदाज में गाकर हमें सुना दें आप। तो ये बिस्मिल साहब की आने वाली पुण्यतिथि के लिए समर्पित कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात है, क्या बात है शिव। पढ़िए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को प्रणाम। धन्यवाद।